जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लो स्पर्श से पहले दिसंबर की पेंशन क्रेडिट 5 दिन पहले भुगतान शुरू हुआ खातों में। पेंशन क्रेडिट, जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स को दिसंबर की पेंशन मिलने लगी है। 5 दिन पहले पेंशनर्स के खाते में पेंशन आना शुरू हो गई है दिसंबर की। इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, रिकॉर्ड ऑफिस ने लिखा लेटर जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय को दोहरी फैमिली पेंशन से संबंधित कागज भिजवाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है फैमिली पेंशनर्स को ड्यूल फैमिली पेंशन भी मिलती है अपने हस्बैंड की। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी पर रिकॉर्ड ऑफिस ने जिला सैनिक बोर्ड को एक महत्वपूर्ण लेटर लिखा है। कुछ कागजात मंगवाए हैं ताकि ड्यूल फैमिली पेंशन फैमिली पेंशनर को मिल सके। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ग्रेजुएटी की मैक्सिमम लिमिट 25 लाख से बढ़कर 30 लाख हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक लेटेस्ट खबर है आपके लिए। 8 सीपीसी में ग्रेजुएटी की लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, 25 लाख से बढ़कर 30 लाख होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी पर आगे बात करेंगे। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा ग्रेजुएटी लिमिट बढ़ाने की 8 सीपीसी में। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी है जिन पर मैं बात करूंगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा ग्रेजुएटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में आपकी ग्रेजुएटी भी बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा पहले कि किस तरीके से आपकी पहले ग्रेजुएटी बढ़ाई गई थी। अब दोस्तों यहां पे देखिए 7 सीपीसी में क्या हुआ, 1116 से 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए आपकी ग्रेजुएटी करी गई। जी हाँ दोस्तों, पहले मैक्सिमम लिमिट थी ग्रेजुएटी की 10 लाख रुपए। फिर 1116 से जब 7 सीपीसी लागू हुआ तो दोस्तों फिर आपकी ग्रेजुएटी की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी। फिर दोस्तों 1/1/2024 से जब आपका डीएडीआर 50% हुआ या फिर आगे चलकर 50% क्रॉस हुआ तो दोस्तों फिर आपकी ग्रेजुएटी की लिमिट को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया। यानी समय समय पर ग्रेजुएटी की जो लिमिट है वो बढ़ाई जाती रही है सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में ग्रेजुएटी की लिमिट बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी 1/1/2026 से 25 लाख से बढ़कर 30 लाख हो जाएगी ग्रेजुएटी की लिमिट। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जब 8 सीपीसी का डीएडीआर 50% क्रॉस करेगा आगे चलकर तो दोस्तों फिर एक और बार ग्रेजुएटी की लिमिट बढ़ाई जाएगी। यानी 1/1/2026 से ग्रेजुएटी की लिमिट 30 लाख होगी और फिर आगे चलकर जब डीएडीआर 50% क्रॉस करेगा तब हो जाएगी 35 लाख। तो दोस्तों इस तरीके से ग्रेजुएटी का रूल काम करेगा। तो दोस्तों यही जानकारी पीछे भी दी गई है। वर्तमान सीमा 25 लाख रुपए 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम ग्रेजुएटी सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई थी। यदि वृद्धि महंगाई डीए के मूल वेतन के 50% तक पहुंचने के परिणाम स्वरूप हुई, जिसके कारण 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित ग्रेजुएटी सीमा में 25% की वृद्धि करी गई। जी दोस्तों, जब भी दोस्तों कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो काफी चीजें बदलती हैं। जैसे कि पेंशन पे तो बेनिफिट आपको मिलता ही है, पेंशन तो आपकी बढ़ती है, साथ ही साथ ग्रेजुएटी की लिमिट भी बढ़ती है। ग्रेजुएटी की लिमिट पूरे पे कमीशन में 2 बार बढ़ती है।
जब पे कमीशन लागू किया जाता है जिस डेट से, और फिर जब आपका आगे डीएडीआर 50% क्रॉस करता है, तब दोस्तों 25% चीजें आपकी बढ़ जाती है, जिसमें कि ग्रेजुएटी भी शामिल है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट देखिए, 8वें वेतन आयोग के अनुमान 30 लाख। हालांकि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है और अक्टूबर 2025 तक इसके कार्य क्षेत्र को अंतिम रूप दे दिया गया है। ग्रेजुएटी सीमा में किसी भी और वृद्धि की संभावना अभी भी अनुमान या फिर मांग के रूप में ही है। वित्तीय विशेषज्ञों और कर्मचारी संघों का अनुमान है कि नया वेतन आयोग सीमा को 30 लाख रुपए या फिर उससे भी अधिक तक बढ़ाने की सिफारिश कर सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही करेगा। जी हाँ दोस्तों जब 8 सीपीसी की आगे रिपोर्ट आएगी तो दोस्तों सारे रूल्स रेगुलेशन उसमें मेंशन होंगे। लेकिन दोस्तों ग्रेजुएटी बढ़ाने का प्रावधान भी है वेतन आयोग के पास, ग्रेजुएटी भी आपकी आगे बढ़ेगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर। जी हाँ दोस्तों, ये लेटर है 8 दिसंबर 2025 का। दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस है यहाँ पे जाट रेजिमेंट अभिलेख कार्यालय, जिन्होंने लेटर लिखा है किसे, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को। अब इसका सब्जेक्ट है दोहरी फैमिली पेंशन अनुदान के संबंध में, यानी जो ड्यूल फैमिली पेंशन दी जाती है, तो दोस्तों उसके संबंध में ये लेटर है। अब क्या लिखा है, आपको अवगत कराया जाता है कि आजकल भूतपूर्व सैनिकों की उन विधवाओं को दोहरी पेंशन देने का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, अगर पूर्व सैनिक 2 जगह जॉब करते हैं, या तो वो आर्मी से रिटायर हो गए और फिर दूसरी जगह से सिविल से रिटायर हो गए, तो दोस्तों फिर पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन 2 तरीके से मिलेगी, एक तो आर्मी की पेंशन, दूसरी सिविल की पेंशन। फिर क्या लिखा है, जिनके पति ने सेना में पेंशन योग्य नौकरी करके और रिटायरमेंट के बाद किसी भी सिविल विभाग से पेंशन योग्य सरकारी नौकरी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, यानी 2 जॉब करी, आर्मी से और फिर सिविल से। फिर क्या लिखा है, आपसे अनुरोध है कि आपके प्राधिकार क्षेत्र में आने वाले सैन्य कर्मी जिन्होंने ऐसी 2 नौकरियां की हैं और वे सिर्फ केवल सिविल विभाग से फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा सेना से फैमिली पेंशन नहीं मिल रही है, जिसकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। जी हाँ दोस्तों, देखने में आया है कि पूर्व सैनिकों की पत्नी को सिर्फ एक ही फैमिली पेंशन मिल रही है, वो सिर्फ आर्मी की, लेकिन उनके पति सिविल में भी थे, तो दोस्तों जो सिविल की पेंशन है वो नहीं दी जा रही। तो दोस्तों कुछ कागजात मंगवाए हैं ताकि ड्यूल फैमिली पेंशन यहां पे मिल सके वाइफ को, स्पाउस को। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, आपसे आग्रह है कि आपके प्राधिकार क्षेत्र में आने वाले पेंशनर के निम्नलिखित कागजात इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करें। जी हाँ दोस्तों, यानी जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू कुछ कागजात जाने हैं रिकॉर्ड ऑफिस के पास, ताकि वाइफ की, स्पाउस की ड्यूल फैमिली पेंशन लागू हो सके। अब दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जरा आप यहां पे देख लीजिए। सिविल विभाग से फैमिली पेंशन स्वीकृति अस्वीकृति का प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, यानी उनके पति पहले सिविल विभाग में थे, तो वहां से जो पेंशन स्वीकृत नहीं करी गई, तो दोस्तों उसका सर्टिफिकेट या फिर प्रमाण पत्र जिसमें फैमिली का विवरण हो, फैमिली पेंशन शुरू और बंद होने की तिथि दर्शाई हो। जी हाँ दोस्तों, किस कारणवश सिविल से पेंशन शुरू नहीं हुई, तो इसका कारण या फिर उसका सर्टिफिकेट। फिर दूसरा, सिविल विभाग का नाम, पता और जारी किया गया पीपीओ नंबर। जी हाँ दोस्तों, जहां से वो रिटायर हुए हैं सिविल डिपार्टमेंट से, तो वहां द्वारा जारी किया गया पीपीओ, साथ ही साथ वहां का एड्रेस, नाम, पता और पीपीओ नंबर। फिर पूर्व सैनिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट पूर्व सैनिक का। फिर पेंशन संवितरण विभाग, पीडीए, अगर बैंक है तो उसका नाम, शाखा, पता व अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पीडीए है, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है, उसका नाम भी यहां पे पूछा है। फिर पेंशन संवितरण विभाग द्वारा साधारण पेंशन का अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र। फिर दोस्तों अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र भी यहां पे मांगा है। तो दोस्तों कुछ कागजात हैं जो जाएंगे जिला सैनिक बोर्ड से सीधा रिकॉर्ड ऑफिस के पास, ताकि वाइफ की ड्यूल फैमिली पेंशन शुरू हो सके।
तो दोस्तों अगर आपका भी केस इससे संबंधित है तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दिसंबर की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स को दिसंबर की पेंशन मिलना शुरू हो गई है। अब दोस्तों कहां से मिली है पेंशन? ये पेंशन मिल रही है बैंक सीपीपीसी से। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है बैंक सीपीपीसी 4 से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 5 दिन पहले पेंशन देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से बैंकों ने या फिर सीपीपीसी ने दिसंबर की पेंशन क्रेडिट करना शुरू कर दिया पेंशनर्स के खाते में। जैसा कि दोस्तों आप पीछे एक मैसेज देख रहे हैं, एसबीआई की तरफ से दोस्तों ये मैसेज है। दिसंबर की जो पेंशन है वो क्रेडिट कर दी गई है पेंशनर को। एक पेंशनर है जिनके खाते में पेंशन आई है 30,680 रुपए 26/12/2025 को, यानी आज की तारीख में। तो दोस्तों मुझे बैंक सबसे बढ़िया लगता है, सीपीपीसी सबसे बढ़िया लगता है। 4 से 5 दिन पहले ही पेंशन क्रेडिट कर देता है बैंक या फिर सीपीपीसी। लेकिन जो स्पर्श है, स्पर्श देता है महीने के लास्ट डे में। तो दोस्तों स्पर्श आपको पेंशन प्रोवाइड करेगा 31 दिसंबर 2025 को, जैसे कि आपके पास मैसेज भी आया होगा। तो दोस्तों जिस तरीके से बैंक सीपीपीसी 2 से 4 दिन पहले पेंशन क्रेडिट कर देता है, तो दोस्तों मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी से कि स्पर्श भी 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले पेंशन क्रेडिट कर दे महीने की, ताकि पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को कुछ सहूलियत मिल जाए। क्योंकि दोस्तों कई पेंशनर्स की किस्तें भी जाती हैं। तो दोस्तों अगर किस्तों में लेट हो जाए तो दोस्तों फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए पेंशन अगर पहले आ जाएगी तो फिर किस्त भी टाइम पर चली जाएगी। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट में जरूर बताएगा। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से स्पर्श भी 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले पेंशन क्रेडिट कर दे पेंशनर्स के खाते में, जिस तरीके से बैंक सीपीपीसी करता है। क्योंकि दोस्तों बैंक सीपीपीसी भी जो पेंशन क्रेडिट करता है वो भी नेशनलाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एनईएफटी या फिर आरटीजीएस के थ्रू ही ये सारे पेमेंट करे जाते हैं एक ही बारी में। तो दोस्तों स्पर्श भी इसी तरीके से कर सकता है, बस महीने की लास्ट डेट ना होकर वो 2 से 3 दिन पहले की डेट करे स्पर्श। ऐसी मैं अपील करता हूं। तो दोस्तों आपने देखा यहां पे किस तरीके से बैंक सीपीपीसी 2 से 3 दिन, 4 दिन पहले पेंशन क्रेडिट कर देता है। आज तो 26 तारीख है, 5 दिन पहले पेंशन क्रेडिट हो गई है पेंशनर के खाते में। और कितनी सहूलियत मिलती है अगर पेंशन 2 से 3 दिन, 4 दिन पहले मिल जाए। कितनी खुशी होती है इंटरनली कि हमें पहली पेंशन मिल गई है। तो दोस्तों स्पर्श लास्ट में देता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी है। बाकी स्पर्श की तरफ से 31 दिसंबर को पेंशन क्रेडिट करी जाएगी। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और कुछ जानकारियां हैं या फिर दोस्तों और कोई नई जानकारी आएंगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। बाकी आप अपने सुझाव कमेंट कर सकते हैं पेंशन से जुड़े। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।